आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 3.2 का। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 write another pair of linear equation in two variables such that geometrical representation of pair so formed is intersecting lines। एक दूसरी इक्वेशन बनानी है ताकि जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो ये वाली। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर रेशियोज आपस में इक्वल नहीं हो तभी इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन आती है। ठीक है, तो 2 अपॉन इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन व्हाट। हम कुछ भी वैल्यूज भर सकते हैं यहाँ पे, अपनी मर्जी है, इक्वल ही नहीं होने चाहिए। तो आप 2 अपॉन 3 भर दो एंड 3 अपॉन 2 भर दो। लेट b2 इज इक्वल टू 2 एंड a2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो द इक्वेशन क्या बनेगी, थ्री एक्स प्लस 2y c1 अपॉन c2। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, इसको 7 पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन बन गई। इक्वेशन यही रहेगी, दूसरी हमें बनानी है। सेकंड है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन है, पैरेलल लाइंस मीन्स नो सॉल्यूशन। Lines are parallel only if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन अब हम क्रिएट करते हैं। सो सेकंड इक्वेशन विल बी, किस तरह के बनाएंगे हम, a1 अपॉन a2 सेकंड इक्वेशन बनाने से पहले ही हम यहाँ पे a1 कितना है, 2 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन b2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू -8 अपॉन c2। अब यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यूज भरनी है कि ये दोनों इक्वल हो जाए। क्या लिखें, 2 अपॉन 4 लिख दिया, 3 अपॉन 6 लिख दिया, यहाँ पे 8 अपॉन, इक्वल नहीं होने चाहिए तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 10। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। Put a2 is equal to 4 and b2 is equal to 6 and c2 is equal to -10। ठीक है, जस्टिफाई हो गया। सो इक्वेशन इज क्या होगा, 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये क्लियर होगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका, को इंसिडेंट लाइंस। सेकेंड इक्वेशन इस तरह से क्रिएट करनी है कि इन दोनों का पेयर कोइंसिडेंट लाइंस ग्राफिकली बनाए। कोइंसिडेंट लाइंस कब बनती है? आंसर इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then coincident lines, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो। सो यहाँ पे a1 कितना है? 2 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 कितना है? 3 अपॉन b2 इज इक्वल टू -8 अपॉन c2। ये सारी ही वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे पिछला किया था। पुट a2 is equal to 4, b2 is equal to 6 and c2 is equal to -16। 2 upon 4 is equal to 3 upon 6 is equal to -8 upon -16। तो ये सारे ही 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 is equal to 1 upon 2, ठीक है। सो इक्वेशन विल बी क्या होगी? 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये कुछ भी हो सकती है, बस ये वाला रिजल्ट आना चाहिए कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल रहने चाहिए, ठीक है।